The Bible says the faith of a mustard seed बाइबल मुकद्दस बताती है राई के दाने का ईमान can move the mountains. वो पहाड़ को भी हिला के रख देता है। Anyone is in Christ, कि जो कोई अब मसीह में है he's a new वो creation. नया मखलूक है। The Bible says the faith of a mustard seed बाइबल मुकद्दस बताती है राई के दाने का ईमान can move the mountains. वो पहाड़ को भी हिला के रख देता है। We believe that God still heals today. और मैं ईमान रखती हूँ कि आज भी खुदा शिफा देता है। He's the same God who do the miracles. वो खुदा आज भी वैसा ही खुदा है जो He's the- मौजज़ात करता है। He's the God who rose the people from the dead, and He's present. His power is present today, right now. मैं among ईमान us. रखती हूँ कि वही खुदा जिसने लाजर को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया वो यहाँ मौजूद है और उसकी कुदरत सेम यहाँ मौजूद है। The power of the God that was present at that moment when that lady came to Jesus, who was bleeding for 12 मैं ईमान years, इस बात is पर still रखती हूँ present here among us. मैं ईमान इस बात पर रखती हूँ कि वो जिस तरह 12 बरस की एक खातून थी जिसे खून जारी था वो खुदावंद यीशु के पास से और शिफा पा गई, इसी तरह वो यहाँ आज मौजूद है अपनी हजूरी के साथ। And I also believe that that same power is present for each one of you standing here. मैं ईमान रखती हूँ कि आज जितने आप यहाँ पर खड़े हैं खुदावंद यीशु की कुदरत आप सबों के दरमियान उसी तरह मौजूद है जिस तरह 2000 साल पहले मौजूद थी। God speak through worship. आपने इबादत खुदावंद की God speak through sermons. और आपने प्रस्तुश के जरिया से खुदा की आवाज सुनी God also speak through prophetic words और and और word अभी खुदा knowledge. नबूवती तौर पर आपके साथ कलाम कर रहे हैं। I believe there are a lot of people present here that are struggling through drug addiction here. और मैं खुदा के रूह कुछ से वसीला से इस बात को देख रही हूँ कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो नशे की आदत के अंदर मुब्तला हैं। People that are suffering through smoking, drugs, alcohol. बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशा आवर सिगरेट पीते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब नोशी करते हैं। I just felt like God wanted to do an exchange with you this evening. मैं ईमान रखती हूँ कि आज खुदा आपको बदलना चाहता है। When you do an exchange with God, जब आप अपनी चीजें खुदा को दे देंगे you just lift whatever you have in front of Him. और फिर उसको कहिए खुदावंद मैं तेरे पास आ गया हूँ, जिस तरह तू चाहता है मैं जिंदगी गुजारूं वैसे मैं जिंदगी And गुजार He सकूं। gives you all His blessings. और फिर उसके बाद वो अपनी सारी बरकतें आपको देगा। When you do an exchange with Him, जब आप अपनी चीजें खुदा के साथ देंगे, बांट देंगे, अपनी सारी शराब नशा खुदा को दे देंगे और उससे ले लेंगे बरकतें, He doesn't even just heal your life, but He takes away the guilt and shame that you're suffering through. वो सिर्फ आपको शिफा नहीं देगा बल्कि आपकी शर्म को दूर करेगा और आपके अंदर जो नदामत पाई जाती है उस नदामत और शर्मिंदगी को भी दूर I just करेगा। feel like there are some people that are present here that are suffering through guilt and shame. They मैं- want to give up their drug addiction, but there's this feeling of the shame that is still there between their relationship with God. मैं यहाँ पर खुदा के रूल कुछ के वसीला से देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं वो अभी भी नशे के अंदर मुब्तला है। सिर्फ उनकी जिंदगी के अंदर ये है कि मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ रहा, मैं क्योंकि मैं खुदा से दूर हूँ और वो खुदा से शर्माते हैं और अपनी जिंदगी के ऊपर नदामत कर रहे हैं। Can I just tell you, guilt and shame is not from God. मैं आपको बताना चाहती हूँ नदामत और शर्मिंदगी खुदा की तरफ से नहीं है। God didn't die on the cross so that you can suffer from guilt and shame. खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए मसलूब हुआ ताकि आप उस शर्म और उस नदामत के अंदर से बाहर आ जाएं। He died for you on the cross so that today you can live a life of freedom. वो इसलिए सलीब के ऊपर मरा ताकि आप आजाद जिंदगी बसर कर सकें। Can I see hands of the people who want to get rid of this addiction? from their lives? मैं आज जब इस बात को देख रही थी दुआ के अंदर तो मैं अभी देखना चाहती हूँ कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो नशे की अंदर मुब्तला है, सिगरेट के अंदर मुब्तला है, शराब के अंदर मुब्तला है और नशाबाजी के अंदर मुब्तला है। वो अपने हाथ खड़े करें, खुदा उन्हें बहाल करना There's चाहता no है। guilt and shame in the kingdom of God. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की बादशाहत के अंदर शर्म और नदामत नहीं है। आप हाथ Don't खड़े let the करके दुआ enemy कर win सकते हैं। this evening. मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो दुश्मन है उसके वो आपके ऊपर फतह पा रहा है। If you're not gonna give up this addiction, you're gonna let the enemy win this evening. और अगर आप इस लत से बाज नहीं आएंगे तो इब्लीस दुश्मन आपको बर्बाद कर देगा। I have another word of knowledge. मैं एक और बात आपसे करना चाहती हूँ। We usually pray for women that are suffering from having babies. मैं उन औरतों के लिए भी अब देख रही हूँ कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। We usually in our culture we usually pray for women
who are suffering from barrenness in their lives. मैं यहाँ इस बात को खुदावंद की तरफ से बयान करना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्हें मुआशरती तौर पर उन्हें इल्ज़ाम मुझ पे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो रही, और उन्हें इल्ज़ामात लगाए जाते This हैं औरतों evening, पर। I believe there are some men as well that are present here that want to pray for their family so that their generation can be blessed. और मैं उस पर अभी दुआ करने के लिए आपके कह रही हूँ कि बहुत से यहाँ मर्द हैं जिनकी जिंदगी के अंदर ऐसा है कि उनके यहाँ औलाद नहीं है। खुदा आपको बदलना चाहता है और सिर्फ आप दुआ करें ताकि आपकी नस्लें आप देख सकें। Is there anyone, can they raise their hands up? क्या ऐसा कोई है जिसकी औलाद नहीं है और वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है? जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। This is just the last word. आखिरी बात आपसे करना चाहते हैं। Sometimes God speak through His people. कई मर्तबा खुदा अपने खादमों के जरिए से बात करता है। Not so that that person can get the praise. ताकि इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस बंदे की तारीफें शुरू कर दें। So that God can identify you through that person. खुदा उस बंदे के जरिए से आपकी पहचान करता है। So that He can encourage you that He still sees you. ताकि वो आपको आपकी हौसला अफजाई उस बंदे के जरिए से कर सके, उस खादम के जरिए से कर सके कि मैं तेरी रहनुमाई करना चाहता हूँ, मैं तेरी मदद करना चाहता I हूँ। just felt like there are some young girls present here मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ कुछ नौजवान बेटियां हैं यहाँ पर that are suffering through identity in Christ. और वो अपनी पहचान मसीह में जाहिर करने के लिए मुश्किल का शिकार हैं। I just felt we're growing in a culture where our religion is not the greatest. हम इस कल्चर के अंदर है जहाँ हमारा मजहब तादाद के लिहाज से बड़ा नहीं है। Christians are treated as second-class citizens. कई मर्तबा हम मसीहियों के साथ बदसलूकी की जाती है। Sometimes we just feel like we're not good enough. कई मर्तबा हम समझते हैं कि ये जो कुछ सलूक हमारे साथ हो रहे हैं ठीक नहीं है। Especially the young girls that are here. मैं उन जवान बेटियों के साथ कलाम कर रही हूँ। Can I just encourage you that your identity comes from God? मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपकी जाती पहचान है वो खुदा की तरफ से है। Bible says that you're set apart from your mother's womb. बाइबल कहती है कि बेटियों मैंने तुम्हें खुदा के पेट से मसा किया, चुना है। That I knew you before anything else existed in this खुदा world. मैं उन बच्चियों के साथ कलाम कर रहा है कि जब अभी तुम पैदा भी नहीं हुई थी, बेवजूद थी, खुदा ने तुमको उस वक्त चुना, उस वक्त वजूद I दिया know each and every hair on your head. और वो आपके एक एक बाल को उसने गिना हुआ है। And I want to encourage you today that He still sees you. और मैं आपको हौसला अफजाई करना And चाहती He's हूँ still, कि खुदा आपको ब्लेस and कर he's रहा still है right beside you. और वो इस वक्त अब आपके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ And है। He's ready to walk with you in the darkest valleys of your life. और मैं आपको बेटियों ये कहना चाहती हूँ कि जब आप मौत की वादियों में से भी गुजरेंगी तो खुदा आपके साथ साथ चलेगा। Don't let the enemy win again. और इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ Don't कि give दुश्मनों को अपने ऊपर गालिब न आने दे। Don't let anything else. Don't let the burdens of your life just destroy your relationship with God. और मैं आपसे कहती हूँ कि इस बोझ को उतार कर फेंके जो आपको जिंदगी के अंदर है और अपना ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ मजबूत बनाए। Just want to ask you all. Let's lift up our hands up and और मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, आइए सारे मिलकर अपने हाथ बुलंद करें। I want to read this verse for you. और मैं सिर्फ ये आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, सबके लिए। Galatians 2:20 says, गलतियों की किताब और उसके दूसरे बाब की 22वीं आयत के अंदर लिखा है, I have been crucified with Christ, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ and I no longer live, और मैं अब जिंदा ना रहा but Christ lives in me. बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Isn't that a good news? क्या ये आपके लिए खुशी की खबर है? The life I now live is in the body. कि जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं जिस्म के अंदर, I live by faith in the Son of God, तो वो जिंदगी आप ईमान के अंदर गुजारे मसीह यीशु पर रख के। who loved me and gave Himself for me. वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने आपसे मोहब्बत की और अपना आप आपके लिए बख्श दिया। Another verse that I wanted to encourage you with is 2 Corinthians. और 2 कुरिन्थियों के अंदर लिखा है Therefore, if anyone is in Christ, कि जो कोई अब मसीह में है he is a new वो creation. नया मखलूक है। Old things have passed away पुरानी चीजें जाती रही, and new have come. नई चीजें आपकी जिंदगी के अंदर So I आ want to गई। exchange everything that was dead in you
और मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी के अंदर मुर्दा चीजें हैं वो यीशु को दे दे और उसे अबदी जिंदगी दे I दे just want to renew and give you anointing of fresh Holy Spirit right और now. आप नए हो जाएंगे और आपके ऊपर खुदा का मसा ठहर जाएगा। So let's pray together. आइए दुआ करें। God, we thank you खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करती हूँ that you're a good father, कि तू हमारा आसमानी अच्छा बाप है that you're a good son, कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन जाएं that you're a good shepherd. और खुदावंद हम तेरे अच्छे चरवाहे बने। God, we thank you that you don't abandon us, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें तर्क नहीं किया but you walk with us in the darkest लेकिन valleys फिर of भी आए our खुदा lives. तू मौत की साया की वादियों में से हमारे साथ साथ चलता है। God, therefore we lift up each and every individual. आए खुदावंद मैं तमाम तर जितने यहाँ पर मैं इनको शख्सी तौर पर आपकी पाक बारगाह में पेश God, करती हूँ do an exchange with them right ताकि आए now. खुदा ये अपनी चीजें तेरे साथ बदल ले God, I- अपनी बदियां तुझे दे दे और तू इन्हें बरकत दे दे। God, I ask you to take all the hesitation that they have in their lives. खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर जो भी नदामत शर्म है वो खुद तू ले ले और इन्हें बरकत दे दे। God, come fill them up with Holy Spirit. खुदावंद इन्हें आ और इन्हें रूह कुछ से भर दे Fill them up with your power, with और your अपनी wisdom and कुव्वत your और ताकत से भर authority. दे God, take charge of their lives. और खुदावंद इनकी जिंदगी को कंट्रोल तू ले ले Let their lives be a living testimony for ताकि आए others. खुदावंद ये अच्छी गवाही के साथ जिंदगी गुजार I सके। ask this in Jesus' name. यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन आमीन।